नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और इस क्वेश्चन की इसी सीरीज में, इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हैं फिर से। और क्वेश्चन है आपका पॉलिटी सेक्शन से, जो GS 5 के पोर्शन में हम करा रहे हैं, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन केंद्रीय संबंधों से मैंने कराया। अब ये क्वेश्चन है आपकी, राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए कि विधानसभा में और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। पहले तो विधान परिषद हर राज्य में है नहीं है, 6 स्टेट में ही है, लेकिन जहाँ भी अपने यूपी में तो है ना। तो जब यूपी में है तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बन ही सकता है ना। तो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है और आंसर हमें देना है। फॉर्मेट वही रखेंगे IBC। बाकी आप कोशिश किया करो कि आपको अगर ये लगा करे कि इसका इंट्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था, बॉडी पार्ट और अच्छा हो सकता था, कंक्लूजन में ये चीज़ें ऐड हो सकती थी, कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो, लिख दिया करो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए एक शेर सुना लें। अब शेर सुनाने का सिलसिला इसलिए है क्योंकि ऐसे में कोट करने में बड़ा मज़ा आएगा, तो इससे याद भी रहेगा। आप भी सुनोगे तो आप भी याद कर लिया करना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे में बड़ा इस्तेमाल होता है इन चीज़ों का। जैसे निदा फाजली का एक शेर है, अगर सफलता, प्रतिस्पर्धा, सार्थकता और प्रेरणा इनसे संबंधित चीज़ें हैं और इनसे संबंधित अगर ऐसे आ रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। सुना है? तो निदा फाजली का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो इस शेर के साथ हम शुरू करते हैं अपने आंसर को। आपको लगेगा आजकल तो बड़े शेर व शायरी सुनाई जा रही हैं, उसका कोई और रीज़न नहीं है, उसका रीज़न भी तैयारी है। वो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको ऐसे में बड़ी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, उद्धरणों को लिखने की, है ना। तो वो धीमे धीमे इस तरीके से याद हो जाएगा। आप सुनोगे आपको याद हो जाएगा, मैं सुनाऊंगा मुझे याद हो जाएगा। तो अपने सिलेबस से हट करके चीज़ें नहीं कर रहे हैं हम, सिलेबस से ही संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन है, जैसे लोकसभा पार्लियामेंट का निचला सदन है, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। आपने वोट डाला भी होगा जब आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो MLA के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है। वहीं विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत गठित राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन है और ये उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। अभी जैसे थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर बहुत जल्द खूब पढ़ा करो आप। न्यूज़पेपर ज़रूरी है पढ़ना, है ना। करंट के इश्यू से हमारा मिलता रहता है। बाकी तो मैं कुछ कटिंग एडिटोरियल वगैरह आपको डाल ही देता हूँ, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं वो विधान परिषद के इलेक्शन थे, है ना, जिसमें शिक्षकों ने और स्टूडेंटों ने जो है वोट किया। तो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी 4 सीटें जीती, बाकी BJP 1 और बाजी शिवसेना वाली। तो आज ही मैं पढ़ रहा था उसको। तो उससे क्या है ना कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो उसका रिवीजन होता रहता है लगातार, वो नज़र में रहती चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा और विधान परिषद राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, जैसे संसद के 2 सदन हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे ही विधानमंडल के भी है, राज्य विधानमंडल के। इनके बीच निम्नलिखित मुख्य अंतर है। अब इस अंतर को हमने कुछ आधारों पर डिवाइड कर लिया था, है ना। जैसे आधार हमने इधर लिख लिए और फिर विधानसभा और विधान परिषद इधर। उसके बाद हम देखते चलेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि ये लिखने में आ रहा है कि नहीं। हाँ, दिखने में आ रहा है, ठीक है। तो संरचना के आधार पर देख लेते हैं कि संरचना क्या है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, संरचना क्या है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, वही विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें अंतर, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्य की कितनी जनसंख्या है इस पर निर्भर करेगी कि उस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या होगी। जैसे यूपी में 403 है, लेकिन फिर भी संविधान में ये क्राइटेरिया दे रखा है कि न्यूनतम 60 से नहीं कम होगा और अधिकतम 500 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ राज्यों में हालांकि ये अपवाद के स्वरूप भी देखा जाएगा, बट ये एक क्राइटेरिया है, ओके। और वहीं विधानसभा में क्या है कि विधानसभा के सदस्यों, जितने विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 विधान परिषद के सदस्य होते हैं। जैसे यूपी में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, ठीक है, लेकिन न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी अपवाद मिल जाएगा आपको, पर अपवाद तो अपवाद है,
पर जो एक जनरल चीज़ हैं वो तो हमें बतानी पड़ेंगी ना। चयन प्रक्रिया क्या है विधानसभा के सदस्यों की? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ओहो, ब्लैक ही हो गया ये तो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर सदस्यों का चयन होता है। आपने वोट भी डाले होंगे, लेकिन क्या आपने वोट डाले हैं कभी? इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और नामांकन के द्वारा। अब कार्यकाल के आधार पर अंतर कर लीजिए आप, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु विधानसभा को पहले भी विघटित किया जा सकता है। अच्छा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सत्ता और कार्य के आधार पर बताइए। तो सत्ता और कार्य के आधार पर देखें तो कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका विधानसभा की होती है। सरकार के प्रति जवाबदेह होती है कौन? विधानसभा। वहीं अगर आप विधान परिषद देखें तो उसका मुख्य कार्य क्या है? विधेयकों की समीक्षा करना, उन पर सुझाव देना, और उसकी भूमिका मेनली होती है सलाहकार की, है ना। कोई बाध्यकारी नहीं है, सलाहकार की होती है उसकी मेनली भूमिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भंग करने की क्षमता के आधार पर देखें अंतर दोनों में, तो विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है, वहीं विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उसे आप भंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, वित्त विधेयक के आधार पर देखो तो वित्त विधेयक केवल विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं, है ना। जैसे लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। अंतिम निर्णय विधानसभा के द्वारा ही होता है। हालांकि जब यहाँ पेश होते हैं तो उसके बाद वो विधान परिषद में जाएंगे, बट वित्त विधेयकों पर विचार कर सकती है, विचार ही कर सकती है, बट संशोधित या स्थगित नहीं कर सकती है। विचार कर लो, बट तुम्हारी बातें मानी नहीं जाएंगी जो भी आप संशोधन करके दोगे। अच्छा, सदन का अध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है, वहीं इसके अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है। अंतर देख लो, जो आधार याद रहेंगे, अगर आपको आधार याद रहे किन आधारों पर हम इनमें अंतर कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता है। फिर विशेष अधिकार और शक्तियाँ देखिए। सरकार की कार्यवाही पर प्रश्न पूछने, प्रस्ताव रखने और अविश्वास प्रस्ताव पास करने की शक्ति विधानसभा को है, और विधान परिषद को वहीं देखेंगे तो इसमें कुछ विशेष शक्तियों की कमी होती है ना। मुख्य कार्य विधानसभा के कार्यों की समीक्षा करना है, वो ऊपर हमने बताया था एक पॉइंट में और। अच्छा, प्रतिनिधित्व के आधार पर देखो अंतर, तो सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों से आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं विधायक आपके। वहीं आप विधान परिषद का देखोगे तो वो विभिन्न क्षेत्रों से नहीं, वो विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शिक्षक समूह, स्नातक समूह, राज्यपाल, है ना, इनके द्वारा नामित होते हैं। तो ये शिक्षक, स्नातक। आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व के आधार पर देखोगे तो प्रत्येक राज्य में होना इसका अनिवार्य है, और प्रत्येक राज्य में आप देखते होगे, है ना, कि हर एक राज्य में आपकी विधानसभा मिलेगी, लेकिन विधान परिषद का प्रत्येक राज्य में होना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। ले आओ, विघटित कर दो, होता रहता है। ये केवल 6 राज्यों में है अभी, आप देखते होगे, है ना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और भी आप बताओ कौन कौन से 6 राज्य हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, है ना, कि ये कौन कौन से 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। इस तरीके से आपने अंतर बता दिया, एंड में आप कंक्लूड कर दोगे इसको, ठीक है। कंक्लूजन देख लीजिए। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल में विधानसभा एवं विधान परिषद की प्रकृति में अंतर है। बिल्कुल ऊपर देखा है हमने, इनकी प्रकृति में बिल्कुल अंतर है। हालांकि दोनों संवैधानिक संस्थान हैं, बिल्कुल है, जो धन विधेयक तथा वित्त विधेयकों को छोड़ करके विधि निर्माण के मामले में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ओके। और बाकी क्वेश्चन आप कल देखोगे अब। सो थैंक यू सो मच।